आज हम ओपन करने जा रहे हैं जैपनीज सुपर इलेक्ट्रिक ब्रेकर का बूस्टर बॉक्स। और इस बूस्टर बॉक्स में हमारे निकलेंगे 30 पैक और हर पैक में 5 कार्ड होते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये सेट फेमस है अपने पिकाचू SAR के लिए और पिकाचू अल्ट्रा रेयर के लिए। जैसे कि आप सबको पता है जैपनीज सेट फेमस है अपने हिट रेट के लिए। तो इस सेट में हमारा बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड निकल सकते हैं, जैसे कि सीक्रेट आर्ट रेयर SAR और सेकंड नंबर पे आता है सीक्रेट रेयर SR, थर्ड नंबर पे आते हैं अपने अल्ट्रा रेयर UR और फोर्थ नंबर पे आते हैं आर्ट रेयर। तो ये हमारे कार्ड निकल सकते हैं और ये हमारा पहला पैक, इसमें कॉमन कार्ड निकले हैं। और फिर आपको मैं बता दूं इस बूस्टर बॉक्स में से 3 से 4 आर्ट रेयर गारंटी होते हैं और SAR और SR गारंटी नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका निकलता है या नहीं निकलता है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि आप अपने पोकेमॉन प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने जो भी पोकेमॉन प्रोडक्ट मंगाए हैं वो इंडियन साइट से मंगाए हैं या फिर इंस्टाग्राम सेलर से मंगाए हैं। और आपको इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंस्टाग्राम सेलर से मंगाते हैं तो वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स भी यहाँ पर हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ट्रस्टेड साइट से मंगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल आपको शिपिंग का चार्ज देना होगा और पोकेमॉन प्रोडक्ट का। और शिपिंग बेसिकली 200 रुपये के अंडर होती है मोस्टली जगह की इंडिया में, तो आपके शिपिंग का चार्ज 200 लगेगा और जो पोकेमॉन प्रोडक्ट है उसका चार्ज लगेगा। और आपको जेन्युइन प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे विद इन 5 to 6 डेज। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। और कोई पोकेमॉन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करनी है या फिर आपको लेना भी है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक हमारा एक भी पुल नहीं निकला है, तो देखते हैं हमारा पहला पुल कौन सा होने वाला है और इसमें से हमको SAR मिलता है या नहीं मिलता है। और ये हमारा पहला अल्ट्रा रेयर निकला है और ये है नाइट स्ट्रेचर। और इस कार्ड की आपको वैल्यू अगर मैं बताऊं तो इस कार्ड की वैल्यू है 1100 रुपये। और इसको हम स्लीव में कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा पहला पुल है और पहला हमारा आर्ट रेयर निकला है। अगर आप पोकेमॉन TCG पॉकेट खेलते हैं तो मैं अपना इनवाइट कोड कमेंट कर दूंगा जिससे कि आप मुझको ऐड कर सकें। और आप अपना कमेंट बॉक्स में इनवाइट कोड ऐड कर देना जिससे कि अदर लोग भी आपको ऐड कर सकें और वहाँ पे आप अपना कलेक्शन पूरा कर सकें। अब बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छा कलेक्शन ओवर द टाइम बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हैं, आप सील प्रोडक्ट ले सकते हैं। सील प्रोडक्ट की वैल्यू ओवर द टाइम हमेशा इंक्रीज होती है। सील प्रोडक्ट में आते हैं बाइंडर कलेक्शंस आते हैं, स्टिकर कलेक्शंस आते हैं और आपका बूस्टर बंडल आता है, बूस्टर बॉक्स आते हैं या फिर आपके ETBs आते हैं, पोकेमॉन सेंटर ETBs आते हैं, ये आप ले सकते हैं। और ये हमेशा एक अच्छा बाय रहेंगे क्योंकि सील प्रोडक्ट ओवर द टाइम बायर की और कलेक्टर की पहली पसंद रहती है। सेकंड नंबर पे आते हैं पोकेमॉन ग्रेडेड स्लैब। बहुत सारी कंपनी है जो पोकेमॉन कार्ड ग्रेड करती हैं, जिसमें से टॉप पे आती हैं PSA, BGS, CGC और टैग और CCC। तो ये कंपनी होती हैं पोकेमॉन कार्ड स्लैब करती हैं। और जैसे कि मेरा ये आर्ट रेयर निकला है विवियन का, तो अगर मैं इसको ग्रेड कराऊं और इसकी जो ग्रेडिंग है वो 0 से 10 तक आती है। 10 सबसे बढ़िया होता है, 0 सबसे लो होता है। तो अगर हमारे 10 नंबर के PSA स्लैब लें 9, 9.5, 9, ये बहुत अच्छे ग्रेड होते हैं और इनकी वैल्यू हमेशा ओवर टाइम बढ़ती है। या फिर हम थर्ड नंबर पे आते हैं सील्ड पोकेमॉन प्रोमो कार्ड। ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला जो हमारे बूस्टर बॉक्स में निकलते हैं, ETBs में निकलते हैं या फिर कोई प्रोमोशनल एनिवर्सरी बॉक्स में निकलते हैं और ये इनकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती रहती है। और ये हमारा स्टंग फिश का AR निकल आया है, ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है, आप देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आते हैं, बहुत सारी कंपनी होती हैं जो पोकेमॉन कार्ड कंपनी से कोलैब करती हैं और डिफरेंट प्रोमोशनल कार्ड निकालती हैं और इन कार्ड की ओवर द टाइम वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे कि बैंगॉक पिकाचू जो कि इंस्पायर है बैंगॉक सर की पेंटिंग से और ये रिलीज़ हुआ था 17 अक्टूबर 2023 को। उस टाइम इसकी वैल्यू थी 5000 रुपये और इसी कार्ड की आज बात करें तो 31,000 वैल्यू है।
ये एक अच्छा कार्ड है कलेक्ट करने के लिए और ये कलेक्टर की पहली पसंद भी बना हुआ है। और थर्ड नंबर पे आते हैं विंटेज पोकेमॉन कार्ड एंड विंटेज पोकेमॉन पैक्स। ये एक अच्छा प्रोडक्ट होता है क्योंकि विंटेज प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है क्योंकि ये लिमिटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा रेयर कार्ड इनके अंदर होते हैं। लाइक फर्स्ट एडिशन सेडोलेस चालीजार्ड जिसकी वैल्यू एट द टाइम 8 करोड़ रुपए। ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं पोकेमॉन सिंगल्स एंड पोकेमॉन सिंगल लूज पैक, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, पोकेमॉन टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बैटल कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, और या फिर अपने किसी भी कलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। और इनकी भी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती है। सिंगल्स में भी उन्हीं कार्ड की वैल्यू बढ़ती है जो कि किसी सेट के टॉप पूल्स हों या फिर फैन फेवरेट पोकेमॉन हो, लाइक पिकाचू, चालीजार्ड एंड ड्रैगनाइट, म्यूटो एंड उमरियन। जैसे कि उमरियन वी मैक्स की बात करें तो उमरियन वी मैक्स की रिलीज़ के टाइम पे वैल्यू थी लगभग 18,000 रुपये और आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 1,20,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि है ना ओवर द टाइम इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 नंबर पे आते हैं पोकेमॉन सॉफ्ट टॉयज़, पोकेमॉन एक्शन फिगर्स, पोकेमॉन रिलेटेड एक्सेसरीज लाइक पोकेमॉन डेक्स बॉक्स, पोकेमॉन ईटीबी बॉक्स और ओल्ड पोकेमॉन बूस्टर बॉक्स। ये सब भी इनकी भी वैल्यू बहुत होती है क्योंकि मोस्टली ये लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप को या फिर अपने कार्ड सेटअप को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो बात हुई पोकेमॉन कलेक्शन की और पोकेमॉन किस टाइप से आप अपने कलेक्शन को बढ़िया बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आई पोकेमॉन कार्ड को सेफ रखने की और उनको ओवर द टाइम मॉइस्चर और डर्ट वगैरह से बचाने के लिए। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पहले आते हैं स्लीव्स, सेकंड नंबर पे आते हैं टॉप लोडर और सेमी रिजिड टॉप लोडर, और या फिर थर्ड नंबर पे आते हैं मैग्नेटिक स्टैंड जिससे आप अपने पोकेमॉन को अच्छी तरह से शो कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं पोकेमॉन बाइंडर्स। मोस्टली वॉल्ट एक्स का बाइंडर सबसे बढ़िया होता है पोकेमॉन कार्ड कलेक्ट करने के लिए और ये कॉस्टली भी होते हैं। इस बाइंडर की वैल्यू रहती है 5,000 रुपये। और अगर कोई सस्ता बाइंडर भी चाहिए तो बहुत सारे पोकेमॉन प्रोडक्ट के साथ बाइंडर आते हैं जैसे प्रिज्मेटिक एवोल्यूशन के साथ, और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है और मैं भी उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। ये था कार्ड को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए किसी भी मॉइस्चर से और ह्यूमिडिटी वगैरह से। अब बात करते हैं अपने बूस्टर बॉक्स की। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी तक हमको 3 ही पुल मिले हैं। पहले नंबर पे मिला है नाइट स्ट्रेचर अल्ट्रा रेयर, सेकंड नंबर पे मिला है विविलॉन का आर्ट रेयर, थर्ड नंबर पे हमें मिला है स्टंग फेस का आर्ट रेयर और अभी तक हमें अपना चौथा पुल नहीं मिला है। तो देखते हैं हमें इस पैक में हमें पुल मिलता है या नहीं मिलता है। हमें मिला है मैस्पिट का कॉमन, एग्जीक्यूटर और अब लास्ट फ्यू पैक रह गए हैं। तो अभी हमें देखना होगा इसमें से हमको SR या फिर SAR मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि SAR और SR गारंटी नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अभी भी हमारे इसमें से कुछ आर्ट रेयर रह गए हैं जो कि अभी हमें मिलने हैं। तो देखते हैं हमको इसमें से कौन से आर्ट रेयर या फिर अच्छा पुल मिल सकता है। अभी लास्ट के कुछ पैक रह गए हैं, 2 से 3 पैक रह गए हैं हमारे। और अगर आपको इसी तरह की पोकेमॉन कार्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो या पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने टॉपिक बताएं जिस पे आपको वीडियो चाहिए। और ये हमारा एक और हिट निकला है, ये है अलोहन डुट्रियो और इस कार्ड की वैल्यू है 300 रुपये और ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। और इसी तरह आप देख सकते हैं इसका फ्रंट और बैक दोनों ही क्लियर हैं। अब बस हमें एक ऐसे आर्ट चाहिए इस पैक में से पुल करने के लिए, क्योंकि हमारे आर्ट रेयर तो ऑलमोस्ट सब निकल आए हैं, केवल हमें SR या ऐसे आर्ट चाहिए। बस लास्ट 2 पैक रह गए हैं हमारे, देखते हैं। ये हमारे सब कॉमन कार्ड हैं और ये रहा हमारा लास्ट पैक। हमें लास्ट पैक मैजिक चाहिए कोई अच्छा सा पुल निकालने के लिए इसमें से, और इसमें से हमारे अभी कुछ EX भी निकल आए हैं।
और ये हमारा निकला है हाइड्रीकॉन का EX कार्ड, और इसको हम स्लीव में कर लेते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको मुझे क्या क्या पुल मिले हैं इस पैक में से। सारे पुल दिखाता हूँ मैं अपने। ये EX कार्ड है, ये AR, और ये भी AR, और ये EX कार्ड मिले हैं मुझे, और ये लास्ट में अल्ट्रा रेयर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।